नमस्कार आप सभी को। ये वीडियो एक्चुअली जनरल बातें करने के लिए है। जनरल बातों का मतलब है कि जो इन रीसेंट टाइम्स मैंने देखा है कि जो एस्पिरेंट्स हैं वो क्या गलतियां करते हैं। बहुत छोटी छोटी गलतियां होती हैं। एक तो कभी मैंने डिस्कशन या लेक्चर या भी जो इंटरेक्शन किया है आप लोगों के साथ, उनमें भी कभी कभी इन चीजों की मैंने चर्चा की है। ये वो छोटी चीजें एक्चुअली जो हम जिन पे ध्यान नहीं देते हैं, मैं बताऊं आपको। बट अगर हम उन पे ध्यान दें, वो कहते हैं ना कि सर टाइम कहाँ से लाएं या ज्यादा कैसे याद करें, याद नहीं हो रहा, ये बहुत ऐसे सवाल हैं। लेकिन इनके जवाब जो है वो आपकी छोटी छोटी आदतों में पड़े। अब उन छोटी छोटी आदतों में हम ध्यान नहीं देते हैं। जब तक हम छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देंगे ना, तो ये जो बड़ी क्वेश्चन है कि सर मैं इसको 8 6 6 बार पढ़ लेता हूँ, मुझे याद नहीं रहता है। सर टाइम पता नहीं कहाँ चला जाता है, टाइम ही नहीं मिल रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हो गया। सर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। ठीक है, ऐसा होता है ना, ये कंसंट्रेशन वाला, टाइम खत्म हो जाना, याद नहीं रहना, बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स मुझसे पूछते हैं रिसेंटली। और मतलब इंटरेस्टिंग बात यही है कि नातोर आने के बाद जितने एस्पिरेंट्स, नॉट लोग बट जितने भी एग्जाम देने वाले एस्पिरेंट्स, उन जितनों से चर्चा हुई, एक्चुअली डूंगरपुर की तुलना में यहाँ काफी ज्यादा चर्चा हुई। और मैं सबको ओपनली, डूंगरपुर था तब भी मैंने कहा था कि मेरा ऑफिस आप कभी भी आ जाइए। बस ये हो सकता है मैं उस दिन आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे सकता हूँ, किसी दिन मैं थोड़ा फ्री हूँ कंपेरेटिवली तो मैं ज्यादा टाइम दे दूं, किसी दिन कंपेरेटिवली फ्री नहीं हूँ तो थोड़ा कम टाइम दूं, लेकिन आई विल डेफिनेटली गिव यू सम टाइम। क्योंकि आप लोग दूर दूर से आते हैं। अभी एक तो स्टूडेंट धौलपुर से आया था, एक बाड़मेर से आया था, तो अलग अलग जगह 2 3 बच्चे नाथद्वारा के भी आए थे मिलने। खैर, तो जहां भी हैं मेरे बैचमेट्स भी हैं, मैं तो इवन सबको यही कहता हूँ कि जितना भी आप लोग उनसे सवाल जवाब करो, बिल्कुल कोशिश करो कि उनसे मिलो। क्योंकि ऑल्दो मैं नहीं मिला था किसी से भी नहीं मिला था इंटरव्यू के दौरान। 2 3 सीनियर आईएएस थे, उनसे जरूर मैंने एक दो कुछ टॉपिक्स जो मुझे जानने थे उनसे रिलेटेड उनसे चर्चा की थी। बट उससे पहले मैं कभी किसी से नहीं मिला था। तो एक फील आता है, मैं तो इतना कहूंगा कि एक फील आता है, आपकी मोटिवेशन आपको लगती है, महसूस होती है। और बात करूं, और आई होप कि सभी जो मेरे बैचमेट्स हैं अच्छा ही रेस्पॉन्स करेंगे। हो सकता है टाइम कम हो, ये मैं मानता हूँ, सबके अपने अपने टाइप के काम होते हैं, सबके अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होते हैं। लेकिन आशा मेरी है कि बैच के सभी लोग अच्छे हैं और आप सबको थोड़ा थोड़ा समय जरूर देंगे। खैर, तो अब अपन आते हैं जिन बातों को करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इन बातों को अपन कंटिन्यू अलग अलग सीरीज में लेते रहेंगे। बट ये बहुत ही जनरल बात, देखो सबसे पहली बात तो ये है कि मोबाइल, ठीक है। हाँ, मोबाइल के बारे में दुनिया कहती है कि मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये मोबाइल की बात आई कहाँ से, बता देता हूँ कि मेरे जो ऑफिस है उसमें मेरे जो पियोन है उनका ब्रदर भी यूपीएससी की तैयारी करता है, ठीक है। तो वो मुझसे कुछ पूछने आया था कि कैसे तैयारी करेंगे, है तो ऐसी कुछ डिस्कशन में पॉइंट निकला मोबाइल का। मोबाइल से क्या डायमेंशंस निकलते हैं वो सारे मैं कोशिश करूंगा चर्चाएं कर लें अपन। पहली चीज तो ये है कि मोबाइल इज अ डिवाइस टू कम्युनिकेट। पहला पहला बेसिक काम देखो, हो सकता है आपको लगे कि क्या बकवास कर रहा है, लेकिन मैं चीजों को बहुत सरल जमीन से लेके तब चीजें क्लियर हो पाती है जो मैं समझाना चाहता हूँ। पहली चीज है कि मोबाइल इज नथिंग बट अ डिवाइस टू कम्युनिकेट। ठीक, पहली चीज। आईपैड या मैकबुक या फिर जो कहो लैपटॉप या फिर जो पैड है, दे आर द डिवाइस टू लर्न टू स्टडी। मोबाइल इज नॉट ए डिवाइस टू लर्न टू स्टडी। मैं फ्रेंकली हूं, क्यों, मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। पहली बात है कि 4 5 कंसर्न्स हैं मोबाइल से जुड़े हुए। मनी, हेल्थ, टाइमिंग, इज इसे कहते हैं इजी अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो पहले मैं जाऊंगा हेल्थ पे। एक रिसर्च है, अभी रिसेंट टाइम की एक रिसर्च आई है कि मेजोरिटी ऑफ द पीपल हु आर यूजिंग मोबाइल फोन्स विद देयर ओन, एक सिंगल हाथ से यूज के, कई बार देखा होगा लेट के हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है, लेटे लेटे ऐसे देख रहे हैं, है ना। तो एक रिसर्च है, उसमें बताया गया कि आपके हाथ और आपके जो जॉइंट, ये जो पेन है, उसका एक मेजर कारण आज की तारीख में मोबाइल को गलत तरीके से यूज करना है, मोबाइल देखना है। ठीक है, ये तो है फिजिकल। दूसरा है आपकी स्लीप साइकिल खराब करता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपकी जो आई साइड है, उस पर बहुत मेजर इम्पैक्ट है इस चीज का, ठीक है। फोर्थ चीज है कि आपकी जो कंसंट्रेशन का लेवल है,
आपकी जो विजन कैपेबिलिटी है, जो आपके देखने का, फिलोसॉफिकल विजन की बात नहीं कर रहा, जो विजन होता है ना, आई विजन, उसकी जो क्वालिटी, उसकी जो रेंज है, उसका जो डायमेंशन है, उसको कंपेरेटिवली वीक करता है ये। ठीक है। मैं जो भी बातें कर रहा हूँ ये सब प्रूव्ड है, रिसर्च है, आई एम जस्ट नॉट सेइंग इट, यू कैन पर्सनली आल्सो फील इट। ठीक है। तो अगर आपको लगे, आप इफ यू फील कि हाँ यार बात सही है, देन ओनली फॉलो, अदरवाइज नहीं लगे तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, नो नीड टू फॉलो। ठीक है। तो मेरा सजेशन है, हो सकता है तो एक फाइनेंशियल टर्म में चीजें अटक जाए, बट आज की तारीख में जो यूट्यूब और जो ऑनलाइन एजुकेशन का सिस्टम आया है ना, अच्छा है, अच्छा है, डिस्टेंस लर्निंग के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन उसके इम्पैक्ट बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रहे हैं। जो कंसंट्रेशन की आप लोग बात करते हैं ना, उसका कहीं ना कहीं एक बहुत मेजर फैक्टर ये है कि हम लोग मोबाइल से पढ़ते हैं। मेरा ये मानना है कि आप लैपटॉप से या फिर जो आपका पैड है, ठीक है, आईपैड या फिर जो भी है, उससे पढ़ो, ज्यादा बेटर है। स्क्रीन, अल्टीमेटली स्क्रीन बड़ी होनी चाहिए, मेरा ओनली कंसर्न ये है। आप खुद नोट करो कि अगर आप मोबाइल से ज्यादा मोबाइल का डायमेंशन क्या होगा, मोबाइल का डायमेंशन होगा आपका 3 इंच टू 6 इंच, इन जनरल मैक्सिमम इतना बड़ा मोबाइल मान के चलता हूं मैं, कि 3 इंच उसकी चौड़ाई होगी, 6 इंच उसकी लंबाई होगी। इतनी बड़ी स्क्रीन पे अगर आप एक पीपीटी का एक सिंगल पेज पढ़ते हो तो आंखों पे बहुत ज्यादा जोर पड़ता है। ये सब लॉन्ग टर्म इंपैक्ट करेंगे, इमीडिएटली तो आपके इंपैक्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप यंग हैं, आपकी बॉडी है, रिकवर कर लेती है अभी, लेकिन इसी का इंपैक्ट आज के 4 साल बाद आपको दिखेगा। दूसरी चीज रिलेटेड ये है कि सिविल सर्विसेज 6 महीने या 1 साल में तो फ्री नहीं होते भाई, बात मान रहे हो? इट टेक्स टाइम। इवन आरपीएससी का भी देख लो, अभी टाइम लग रहा है। ये 18 में आ गई थी और आप तुम ये सॉरी 18 क्यों, 21 में आ गई थी, 21 अगस्त में आ गई थी, और अभी 23 अप्रैल चल रहा है। ठीक है, तो घूम फिर के 1.5 साल तो हो ही चुका है, और मैंने कहा भी था अपने इनिशियल लेक्चर्स में, तो इट टेक्स टाइम। तो टाइम है, आपकी आई साइड पे इम्पैक्ट करेगा, आपकी कंसंट, सबसे बड़ी बात है आपकी कंसंट्रेशन पे इम्पैक्ट करता है। ठीक है। कंसंट्रेशन से क्या होता है, आपकी रिटेंशन पावर जो है ना, वो इम्पैक्ट होती है। तो आप लोग जो बोलते हो ना कि सर कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा, ठीक है, ऑल दो उसके कई और भी कई सारे रीजंस हैं, लेकिन अभी पहला पॉइंट अपना मोबाइल का चलता है। ठीक है। तो मोबाइल के कारण आपकी हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, पेन जो मैंने बताया आपको, कई लोगों के क्या इधर क्या बोलते थे उसको, वर्ड भूल गया, यहाँ के पेन्स होते हैं कुछ, बहुत कॉमन वर्ड है, सॉरी आई एम मिसिंग इट। फिर उसके बाद आपकी फिजिकल, आपकी आई साइड वाला प्रॉब्लम आ गया। दूसरी आपकी मेंटल यानी कंसंट्रेशन वाला आ गया। ठीक है। क्योंकि आई सीधे आपके नर्वस सिस्टम पे भी उसका रिलेशन है। फोर्थ है आपका रिटेंशन पावर। रिटेंशन पावर तो इंपॉर्टेंट है ना। फिफ्थ आपका है, ठीक है, मोबाइल से पढ़ो, आज की तारीख में है, कई इम्पैक्ट है, चीजें हैं। मैंने वापस कहा, स्क्रीन बड़ी होनी चाहिए। ऑनलाइन स्टडी का मैं बहुत बड़ा सपोर्टर हूं, लेकिन वो शरीर की और आपकी जो ओवरऑल चीजें हैं उनकी कीमत पे नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो बड़ी स्क्रीन पे पढ़ो, और मैं ये मानता हूँ कि ठीक है, बड़ी स्क्रीन, यार मोबाइल फोन अगर आपका 30,000 का आ रहा है तो 10,000 का मोबाइल फोन ले लो और 20,000 का पैड ले लो, सेम वर्क करते हैं, थोड़ा सेक्रीफाइस करना। ये तो क्या मोबाइल का वो यूज। दूसरा यूज है कि मोबाइल की जरूरत ही कहाँ है। मैं दुनिया को पता है, जो मेरे खास दोस्त हैं उन सबको पता है कि जब मैं तैयारी करता, मेंस दे रहा था, तो मेरा एक कॉमन नंबर था, एक मेरा पर्सनल नंबर था। वो पर्सनल नंबर केवल मेरे घर पे भैया और मम्मी पापा के पास था, और किसी के पास वो नंबर नहीं था। एक्चुअली किसी के पास नहीं। एक जो कॉमन नंबर था, तो वो मैं खोलता ही रात को 8:30 बजे ऑन करता हूँ। उसके अलावा मैं उस नंबर को ऑन ही नहीं करता था। रात को 8:30 बजे, मैंने बताया भी था शायद, मैं लेक्चर सुन रहा हूँ, फिर उसके बाद 9 से 10 में वॉक करता था, तो उस 1 घंटे में मैं अपने सारे दोस्त जिनको भी मुझे फोन करना होता था, घर पे बात करनी होती थी, मैं उन सबसे बात करता था। लेकिन वो नंबर मैं ऑन ही नहीं रखता था, किसी से दोस्ती यारी नहीं। तो अब आया वो पॉइंट कि मोबाइल इज टू कम्युनिकेट। कम्युनिकेट क्या? आपको किसको क्या बताना है वो। अभी क्या उल्टा हो रहा है, मोबाइल इज टू कम्युनिकेट, दुनिया आपसे अपने काम करवा रही है। आप खुद सोचो कि दोस्त, आपके दोस्त, दोस्त कौन होता है? शुभ चिंतक। शुभ चिंतक टर्म क्या होगी? जो आपके शुभ की चिंता करे। ठीक है। ऐसा दोस्त जो आपसे कहे कि चल यार आज घूम के आते हैं, चल यार आज शॉपिंग करके आते हैं, चल यार आज आइसक्रीम खा के आते हैं, चल यार आज बाहर खाना खा के आते हैं, चल यार आज मूवी देख के आते हैं। आपकी प्रिपरेशन के दौरान जो दोस्त आपसे ये सब कह रहा है, वो आपका शुभ चिंतक नहीं है, मैं बता दूंगा। आपकी प्रिपरेशन के दौरान कोई दोस्त आपसे ये कह रहा है कि यार वो बुक अच्छी निकली है मार्केट में, वो खरीद लेना। यार वो एग्जाम का फॉर्म निकला हुआ है,
उसको देख लेना। यार तुझे कोई जरूरत है, मैं फ्री हूं, मैं कोई हेल्प कर सकता हूँ। जो व्यक्ति आपसे ये बातें करे ना, वो आपका शुभचिंतक है। इसके अलावा किसी भी तरीके की बात करने वाला दोस्त एक्चुअली में आपका दोस्त नहीं है। प्रिपरेशन के लिए, ठीक है, प्रिपरेशन के लिए, रोम अराउंड टू फन, मजे आनंद करने के लिए वो दोस्त है आपका, लेकिन आपकी प्रिपरेशन को बढ़ावा करने के लिए वो आपका दोस्त नहीं है। ध्यान रखना, तो बहुत क्लियर हूं इस चीज में। दोस्त आपका भला करने के लिए होते हैं। आप खुद नोट करना कि आपके पास जो फोन कॉल्स आते हैं, ठीक है, वो फोन कॉल्स किस पर्पस के लिए आते हैं। वो आपसे काम कराना चाहते हैं या आपकी तैयारी में कोई मदद करना चाहते हैं। आप आज से ऑब्जर्व करना शुरू करो। मैं बहुत क्लियर हूं। सोचना, मैं जो कह रहा हूं दोबारा सोचना कि आपके पास जो फोन कॉल्स आते हैं वो आपसे काम कराने के लिए आते हैं या आपके काम करने के लिए आते हैं। तो जब आपके पास मेजोरिटी, देख लेना, मेजोरिटी मुझसे एग्री होगी, नहीं हो वो लोग तो उनके लिए अब आगे की बातें नहीं है। जो लोग मुझसे एग्री उनके लिए बातें हैं। तो अगर आपके पास फोन कॉल्स काम कराने के लिए आ रहे हैं, तो आप तैयारी करोगे या काम करोगे? तो मेरा सजेशन छोटा सा यही है कि तैयारी के दौरान इस मोबाइल से जितनी दूरी बना सकते हो उतनी दूरी बना लो। बस मेरा इतना सा कहना है, ठीक है। तो ये एक पार्ट 1 है। अगर आपको ये छोटी छोटी बिल्कुल जनरल बातें अच्छी लगी हैं तो मुझे कमेंट में बताना, मैं इसका पार्ट 2 भी बताऊंगा। ऐसी छोटी छोटी बातें हैं, जैसे एक मैंने आज कम्युनिकेशन और मोबाइल फोन का इम्पैक्ट की बात की। ऐसे अपन बात करेंगे, सोशल मीडिया की बात करेंगे, चाय के लिए जाने के लिए बात करेंगे, दोस्ती यारी की बात करेंगे, जो रिलेशनशिप्स होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। इफ यू लाइक इट तो आई कम्युनिकेट, मतलब मैं आई टॉक टू यू पीपल। इसके अलग अलग पार्ट्स बनाएंगे क्योंकि ये जनरल चीजें हैं जो तैयारी के दौरान मैंने देखी थी कि ऐसा होता है, ठीक है। चलो बढ़िया है। आई होप सब कुछ अच्छा ही चल रहा होगा। और खाओ पियो मस्त रहो, पढ़ाई करते रहो। 8 घंटे से ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। रिलैक्स करो, माइंड को रिलैक्स करना जरूरी होता है। अच्छा, यहाँ भी ये पॉइंट है, ये जो मैंने दोस्ती यारी और शुभचिंतक वाली बात की, उसमें वो दोस्त शामिल नहीं है जो महीने में एक बार आपको कह रहा है कि चल यार आज घूम जाते, क्योंकि इट इज टू रिलीज योर स्ट्रेस। लेकिन आपको हर दिन कोई स्ट्रेस रिलीज करने के लिए चाहिए ना, तो आप भाई इस जॉब में आके आप मैनेज नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि हर दिन यहाँ इस जॉब में आपको स्ट्रेस रिलीज कराने वाला कोई नहीं होता। और यहाँ हर दिन इतनी स्ट्रेस है, मैं बता नहीं सकता, ठीक है। इतने इतने डिफरेंट काइंड के काम हैं, इतने डिफरेंट काइंड के वर्ल्ड जिम्मेदारियां हैं। जैसे कल ही मेरी ड्यूटी कुंभलगढ़ थी। कुंभलगढ़ में एक बहुत बड़ी हनुमान जी की जो जन्मोत्सव था, उस पर बहुत बड़ी यात्रा थी, तो मेरी वहाँ ड्यूटी थी। तो बहुत सारी चीजें, इतनी बड़ी भीड़ है, इतना एक्टिविटीज हैं, तो इट इज टफ। रोज रेगुलरली आपके साथ ऐसा होगा, ठीक है। तो रोज स्ट्रेस रिलीव करने की जरूरत नहीं होती है एस्पिरेंट्स को। और जो व्यक्ति पढ़ाई पे फोकस करता है ना, उसको इतनी स्ट्रेस होती नहीं है। उसकी दूसरी काइंड ऑफ स्ट्रेस है, उसकी अपन चर्चा पार्ट 2 में करेंगे, अगर इफ यू पीपल सेड इट, अगर आप लोग ऐसा कहेंगे तो। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।